उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाब में पसमानदा तबके को रिजर्वेशन देने को लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। आज यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है, जिस पर 2 जनवरी को कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होगी। दरअसल 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने बल्दियाती इंतखाब के रिजर्वेशन की फहरिस्त जारी की थी, जिसमें ओबीसी और SC/ST के लिए सीटें रिजर्व की गई थी। इस रिजर्वेशन के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अर्जी दायर की गई, जिसमें कहा गया कि ओबीसी रिजर्वेशन देने में सुप्रीम कोर्ट के जरिए जिस ट्रिपल टेस्ट को जरूरी बताया गया था, उसकी तामील नहीं हुई है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर को रियासत में बल्दियाती इंतखाब जल्द कराने का हुक्म दिया। साथ ही रियासती सरकार के ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया था। उधर बीजेपी अभी भी अपने फैसले पर बरकरार है और बल्दियाती इंतखाब में पसमानदा तबके को रिजर्वेशन देने के लिए योगी सरकार ने 5 रुकनी पसमानदा तबकात कमीशन तश्कील दी है। गौरतलब है कि यूपी में गैर यादव ओबीसी ज्यादा सबसे ज्यादा अहम है, जिनमें कुर्मी पटेल 7%, कुशवाहा मौर्य शाक्या सैनी 6%, लोध 4%, तेली शाहू जायसवाल 4%, जाट 3%, कुम्हार प्रजापति चौहान 3%, कहार नई चौरसिया 3%, राजभर गुज्जर 2% ऐसे में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी जातियों को साधा है, लेकिन पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और इस हवाले से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, ओबीसी रिजर्वेशन के बिना इंतखाबात नहीं होंगे, एसपी का अपना एजेंडा रहता है। नगर निकाय चुनाव को लेकर अब यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगी, SLP दायर वहां पर किया जाएगा। सर, क्या लगता है जो आयोग का गठन किया गया है, समय पर ये अपनी चीजें नहीं सौंप पाएंगे? जो अब सुप्रीम कोर्ट जाके अगर जाते हैं तो अब नगर निकाय चुनाव टलेगा, लंबा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से ओबीसी समाज के, SC/ST समाज के हकों के साथ है, उसी अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय न्यायालय में मामला जाने के कारण ये व्यवस्था उत्पन्न हुई है, तो हम दोनों व्यवस्थाओं को साथ लेकर के चल रहे हैं। माननीय आयोग का भी गठन कर दिया है, उस आधार पर भी हम काम कर रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के यहाँ की जो अव्यवस्था है, लोकतंत्र में अधिकार है, यदि किसी को कोई ग्रीवेंसेज है तो उच्च न्यायालय में या हाईएस्ट अथॉरिटी में जाकर के अपनी अपील कर सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि 24 जिलों के जो IGRS के अधिकारी हैं, जो समय पर त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दरअसल अधिकारियों के बारे में कई जिलों से शिकायतें लगातार आ रही हैं। IGRS के साथ साथ बड़ी संख्या में जो फरियादी लखनऊ आते हैं और जिलों में उनकी प्रॉपर सुनवाई न होना माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता के साथ लिया है। हर स्थिति में हम जनता जनार्दन के साथ खड़े हैं। उनकी पीड़ा को न सुनने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं कि ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। अगर समाजवादी पार्टी अपना रजिस्ट्रेशन कराई है निर्वाचन आयोग में, तो कुछ न कुछ रोज करेगी, उस पर हमें। और इसी मामले को लेकर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, नगर निकाय चुनाव का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और यूपी सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और कहा है कि यह हाईकोर्ट ने बेवजह जल्दबाजी में ये आदेश दिया है। हाईकोर्ट का ये कहना था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के मुताबिक अनिवार्य शर्त जो होती है ओबीसी आरक्षण को दी जाने की, ट्रिपल टेस्ट का जो मापदंड है, उस कसौटी पर पूरी तरीके से तैयारी नहीं की गई यूपी सरकार की तरफ से। लिहाजा यूपी कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि यूपी सरकार स्थानीय निकाय के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए और पूरी ये प्रक्रिया जनवरी में कराने का निर्देश दिया था। तो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रुक करके इस आदेश पर रोक की मांग की है। यूपी सरकार का ये कहना है कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को कोर्ट में चैलेंज किया गया था और कानून के मुताबिक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की वैधता पर कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें उन्होंने बेवजह जल्दबाजी की है और उनका ये भी कहना है कि ओबीसी समुदाय को संवैधानिक तौर पर संरक्षण प्राप्त है और ऐसे में ये कहीं ना कहीं उनके हितों के साथ गलत होगा कि अगर उनको आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो फिलहाल इस आदेश पर रोक की मांग को लेकर के रुख किया है यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का, और चूंकि अभी शीतकालीन अवकाश के चलते सुप्रीम कोर्ट बंद है, तो उम्मीद है कि 2 जनवरी के बाद इस याचिका पर यूपी सरकार की सुनवाई हो सकती है।
और इसी मामले को लेकर जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, यानी जो लोग इंतजार कर रहे थे अभी उनको मजीद इंतजार करना होगा, क्योंकि 3 जनवरी के बाद ही इस मामले को लेकर सुनवाई होगी।